जय हिंद बच्चों। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एनडीए साइंस में आपको अगर अच्छा भी नहीं बल्कि 200/200 स्कोर करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कौन सी बुक्स रेफर कर सकते हो। पहली बात तो ये है कि मैं आपको बिल्कुल ही ये रिकमेंड करूंगी कि अगर आप 9th और 10th की एनसीईआरटीज़ बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसको करने का एक तरीका है और इसका एक पैटर्न भी है। आइए एक बार उसको समझ लेते हैं। PYQs की हेल्प से उसको देखेंगे। पहले हम जानते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हमारी साइंस डिवाइडेड है, जिसमें से हमारे एनडीए में फिजिक्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के और उसके बाद बायो के 6-7 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, इस सब में भी सबसे इजी पोर्शन आपका बायो होता है। केमिस्ट्री कुछ बच्चे की बहुत अच्छी कमांड होती है, वो कर पाते हैं, कुछ की फिजिक्स पर कमांड होती है। जो हमारा PCB वाला बच्चा होता है या PCMB वाला होता है उसको तो इतनी दिक्कत नहीं आती साइंस में, बट आर्ट्स बैकग्राउंड या कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे थोड़ा सा हसल करते हैं, तो उनके लिए खासकर ये टिप्स जो हैं काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली हैं। आइए एक बार देखते हैं एनडीए 2 2024 के क्वेश्चंस को। ये हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जिसमें आपसे कुछ एक रिएक्शन पूछा है और रिएक्शन को सॉल्व भी नहीं करने को दिया है, बस आपसे पूछा है कि कौन सा रिएजेंट आपको यूज़ करना है, किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। इसके लिए आप क्या करो, अपने एनसीईआरटी अगर पढ़ी हुई है तो आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर बच्चे ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो वो थोड़ा सा घबरा सकता है कि ये रिएक्शन कहाँ से पूछ ली, क्योंकि एनसीईआरटी में तो ये रिएक्शन जो आपको डायरेक्टली दी हुई है। ठीक है, ये आपका 10th का चैप्टर नंबर 1 है जिसमें आपको केमिकल रिएक्शंस पढ़ाई जाती हैं। वहाँ पर आपको ये रिएक्शन बताई गई थी, उसी से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, सेम क्वेश्चन जो है यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये भी 2024 का ही है सेकेंड फेज में, जिसमें आपसे कार्बन वाले चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। तो जो बच्चे आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर वो एनसीईआरटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें 9th क्लास और 10th क्लास की। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करोगे फिजिक्स की तो फिजिक्स में भी ये आपका डोमेस्टिक करंट के बारे में पूछा हुआ है AC सप्लाई में। ठीक है, और AC DC हम पढ़ते हैं 10th क्लास की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, ये डायरेक्टली वहीं से पूछा है। ठीक है, देन यहाँ पर आप रिटार्डिंग फोर्स की बात करें तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास 9 में आपको पढ़ाया जाता है, ये वहां से पूछा है। यानी सब कुछ आपको बहुत ही आराम से वो लोग एक एग्जामिनेशन आपका ये है अप्लाइड टाइप का, जिसमें आपसे वो आपकी नॉलेज चेक करवाना चाहते हैं कि आपने जो पढ़ा है क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ भी नहीं आता, सब कुछ आपकी बुक्स के थ्रू ही आता है, वो भी स्टैंडर्ड बुक्स। ठीक है, अगर बात करें हम बायो की, सो बायो में आपसे यहाँ पर ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर उन्होंने आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में पूछा है। आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बिल्कुल प्रॉपरली आपको समझाया हुआ है। साथ साथ आपको यहाँ पर पोटैटो की भी बात उन्होंने की हुई है। एज यू सी के क्वेश्चन में भी डायरेक्ट ऑप्शन पोटैटो का दिया हुआ है। अगर आप इसका मल्टीपल रिविजन नहीं ले पा रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन, आपके पास टाइम नहीं है या कुछ भी रीजन हो सकता है, तो आपका परिणाम बैच पर साइंस की प्लेलिस्ट रेडी है, वहां जाकर आप फटाफट अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं, जिसको मैंने कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड बनाया हुआ है। चाहे वो कंटेंट की बात करें या नोट्स की बात करें या असाइनमेंट्स की बात करें, वो सब आपको प्लेलिस्ट के थ्रू मिल जाएगा और उससे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, आपका टाइम भी बचेगा और आप जल्दी उसको कवर कर सकते हैं। और बात करें अगर आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट्स की, अगर उनका कोई कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है या फिर कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही, तो वो उस वीडियोज़ के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसी तरीके से अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड